दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ऊष्मागतिकी का आज का हमारा टॉपिक है वीरियल अवस्था समीकरण तथा बॉयल ताप। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम आदर्श गैस से विचलन तथा वीरियल अवस्था समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आदर्श गैस। एक आदर्श गैस वह गैस है जो दाब, आयतन तथा ताप के सभी मानों पर बॉयल तथा चार्ल्स के नियम का पालन करती है। तो बॉयल एवं चार्ल्स के नियम हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो आदर्श गैस वह गैस है जो दाब, आयतन तथा ताप के सभी मानों पर बॉयल तथा चार्ल्स के नियम का पालन करती है। 1 ग्राम अणु या 1 मोल आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण PV इक्वल टू RT है। यहां P दाब, V आयतन, R सार्वत्रिक गैस नियतांक तथा T परम ताप है। इस समीकरण को निगमित करते समय हमने निम्न मान्यताएं ली हैं। प्रथम मान्यता है गैस के अणुओं का आकार अत्यंत कम है, इसलिए वे कोई स्थान नहीं घेरते हैं। द्वितीय मान्यता गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं है, इसलिए इनकी ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। तो आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT को निगमित करते समय हमने इन दो मान्यताओं का उपयोग किया है। निष्कर्ष। अतः एक नियत ताप पर आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब P तथा आयतन V का गुणनफल सदैव नियत रहता है, क्योंकि PV इज इक्वल टू RT था और हमने कहा है कि R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। तो यदि T का मान भी नियत हो तो PV का मान नियत होगा, अर्थात दाब एवं आयतन का गुणनफल सदैव नियत रहता है। अतः PV इक्वल टू नियतांक। अतः यदि हम एक नियत ताप T पर आदर्श गैस का दाब बढ़ाते हैं तो गैस सदैव इसी अवस्था में रहेगी। अतः आदर्श गैस को न तो द्रवित किया जा सकता है तथा न ही इसको ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला टॉपिक है आदर्श गैस से विचलन। यदि दाब, आयतन तथा ताप के सभी मानों पर गैस PV इक्वल टू RT का पालन करती है तो नियत ताप T पर P तथा V में खींचा गया वक्र सदैव आयत के रूप में होगा। यदि P तथा V के मध्य हम स्थिर ताप पर वक्र खींचें तो ऐसे वक्र समतापीय वक्र कहलाते हैं। तो यदि हम नियत ताप T पर दाब P तथा V के मध्य वक्र खींचें तो सदैव आयत के रूप में होगा, परंतु ऐसा बहुत कम पाया जाता है। गैस के व्यवहार का पता लगाने के लिए रेग्नॉल्ट ने 300 वायुमंडलीय दाब तक विभिन्न गैसों के लिए वक्र खींचे। तो गैस के व्यवहार का पता लगाने के लिए रेग्नॉल्ट ने विभिन्न गैसों के लिए समतापीय वक्र खींचे तथा ये वक्र उसने 300 वायुमंडलीय दाब तक खींचे थे। यदि सभी तापों पर आदर्श गैस समीकरण सही है, अर्थात PV इक्वल टू RT सही है, तो सभी दाबों पर PV का मान नियत रहना चाहिए, क्योंकि R गैस नियतांक है जो नियत है। अब यदि हम T का कुछ भी मान रखें तो किसी विशेष ताप पर PV का मान नियत रहना चाहिए। इसलिए PV तथा P के मध्य वक्र एक क्षैतिज रेखा प्राप्त होनी चाहिए।
परंतु वास्तव में वक्र दाब अक्ष के नद प्राप्त होता है। अतः हमने कहा है कि यदि गैस सभी तापों पर PV इक्वल टू RT अर्थात आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, तो हम P तथा PV के मध्य वक्र खींचे तो हमें क्षैतिज रेखा प्राप्त होनी चाहिए, परंतु वास्तव में हमें वक्र P अक्ष के नद प्राप्त होता है। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन के लिए तथा नाइट्रोजन के लिए दाब एवं PV के मध्य वक्र खींचे हैं। यदि हाइड्रोजन आदर्श गैस समीकरण का पालन करती तो हमें वक्र इस प्रकार क्षैतिज रेखा प्राप्त होनी चाहिए, परंतु वास्तव में हमें ये वक्र इस प्रकार नद प्राप्त होते हैं। यह वक्र 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि यह वक्र 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसी प्रकार यहां पर हमने नाइट्रोजन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दाब एवं PV के मध्य वक्र दर्शाए हैं। स्पष्ट है कि हाइड्रोजन के लिए दाब P के साथ PV का मान बढ़ता है, तो P तथा PV के मध्य वक्र क्षैतिज रेखा प्राप्त नहीं होता है, अर्थात P के साथ PV का मान नियत नहीं है, यह P के बढ़ाने पर बढ़ता है। नाइट्रोजन के लिए PV का मान P के साथ पहले घटता है, एक न्यूनतम मान तक पहुंचता है, फिर दाब के बढ़ाने पर हाइड्रोजन की भांति बढ़ता है। अब यदि हम नाइट्रोजन के लिए वक्र देखें तो जैसे जैसे P का मान बढ़ाते हैं, पहले PV का मान घटता है, एक न्यूनतम मान तक पहुंचता है, उसके पश्चात हाइड्रोजन की भांति बढ़ना प्रारंभ करता है। PV का न्यूनतम मान T पर निर्भर करता है। अब गैस का ताप क्या है, इस पर PV का न्यूनतम मान निर्भर करेगा। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है तो PV का न्यूनतम मान यह है। यदि 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है तो नाइट्रोजन के लिए PV का न्यूनतम मान यह है। स्पष्ट है कि PV का न्यूनतम मान ताप T पर निर्भर करता है। अब यहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के समतापीय वक्र दर्शाए हैं। तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे ताप हम बढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वक्र इस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के वक्र का व्यवहार अन्य गैसों से भिन्न होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से नीचे वक्र का भाग PV अक्ष के समांतर है, जो यह दर्शाता है कि दाब P का मान नियत है, जबकि V का मान परिवर्तित होता है। तो यदि हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, तो यहां पर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए PV तथा P के मध्य वक्र दर्शाया है। तो स्पष्ट है कि वक्र का भाग PV अक्ष के समांतर है, तो यह PV अक्ष के समांतर है, जो यह दर्शाता है कि P का मान तो नियत है, जबकि V का मान परिवर्तित होता है तथा यह वाष्प के संघनन के संगत है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात वक्र की वक्रता ताप के बढ़ाने के साथ घटती है। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, वक्र की यह वक्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यदि हम न्यूनतम बिंदुओं से गुजरता हुआ वक्र खींचे तो यह एक परवलय प्राप्त होगा। तो यहां पर न्यूनतम बिंदु ये है, यहां पर ये, इधर ये। इस प्रकार यदि हम न्यूनतम बिंदुओं से गुजरता हुआ एक वक्र खींचे तो वक्र हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। तो यहां पर इस वक्र को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। यह पाया गया है कि जो गैस शीघ्रता से द्रवित होती है वह बॉयल नियम से अधिक विचलन दर्शाती है। एक निश्चित ताप पर PV वक्र Px के समांतर प्राप्त होता है, जो यह दर्शाता है कि गैस इस ताप पर बॉयल नियम का पालन करती है तथा वह निश्चित ताप जिस पर PV वक्र Px के समांतर है बॉयल ताप कहलाता है। तो बॉयल ताप पर
पीवी वक्र पीएक्स के समांतर है, जो यह दर्शाता है कि गैस इस ताप पर बॉयल नियम का पालन करती है। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दाब, आयतन तथा ताप पर विभिन्न गैसों के लिए किए गए प्रयोगों के आधार पर वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल ने निम्न निष्कर्ष निकाले। और वो निष्कर्ष क्या है? क्योंकि कोई भी गैस सभी शर्तों पर आदर्श गैस समीकरण PV = RT का पालन नहीं करती है, अतः कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। क्योंकि आदर्श गैस वह गैस है जो दाब, आयतन तथा ताप के सभी मानों के लिए बॉयल एवं चार्ल्स के नियम का पालन करती है। परंतु यहां पर हमने कहा है कि कोई भी गैस सभी शर्तों पर आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है, अतः कोई भी गैस आदर्श नहीं होती है। जो गैस आसानी से द्रवित होती हैं, उनका आदर्श गैस से विचलन उतना ही अधिक होता है। यहां पर हमने दाब तथा पीवी के मध्य वक्र खींचा है। यदि ताप बॉयल ताप से नीचे है तो P के बढ़ाने पर PV का मान पहले घटता है, एक न्यूनतम मान तक पहुंचता है, उसके पश्चात बढ़ता है। यहां पर अर्थात बॉयल ताप पर PV का मान P के सापेक्ष नियत रहता है, जबकि बॉयल ताप से ऊपर के ताप पर PV का मान P के बढ़ाने पर प्रारंभ से ही बढ़ता है। प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिस पर P के बढ़ाने पर PV का मान लगभग समान रहता है तथा अत्यंत उच्च दाब पर P के साथ PV का मान बढ़ता है। यह विशेष ताप बॉयल ताप कहलाता है, जो इस वक्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आप P का मान बढ़ाते हो, PV का मान लगभग नियत है, परंतु अत्यंत उच्च दाब पर PV का मान P के साथ बढ़ता है। यह ताप बॉयल ताप है। बॉयल ताप से नीचे के ताप पर दाब के बढ़ाने पर PV का मान पहले घटता है, एक न्यूनतम मान तक पहुंचता है, तत्पश्चात दाब के बढ़ाने पर यह पुनः बढ़ता है। तो यदि हम बॉयल ताप से नीचे का ताप लें तो P के बढ़ाने पर PV का मान पहले घटता है, एक न्यूनतम मान तक पहुंचता है, उसके पश्चात पुनः बढ़ता है। बॉयल ताप से ऊपर के ताप पर PV का मान P के साथ प्रारंभ से ही बढ़ता है, जो इस वक्र से स्पष्ट है। अगला टॉपिक हमारा है वीरियल अवस्था समीकरण। तो वीरियल अवस्था समीकरण ओम्स के अनुसार एक नियत ताप पर PV = A + BP + CP² + dP³ एंड सो ऑन। तो ओम्स के अनुसार नियत ताप पर PV का मान ये होता है, न कि RT। इस समीकरण को हम वीरियल अवस्था समीकरण कहते हैं। यहां V 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम मोल गैस का P दाब पर आयतन है एवं A, B, C, D आदि वीरियल नियतांक हैं। तो इससे आगे भी वीरियल नियतांक हमें प्राप्त होते हैं। यदि P टेंड्स टू 0 है, अर्थात दाब का मान अत्यंत कम है, तो ये सारे मान शून्य हो जाएंगे। तो PV = A अर्थात PV का मान नियत होगा तथा यह नियतांक A = RT होता है, अर्थात अत्यंत न्यून दाब पर गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। तो दाब के अत्यंत न्यून मान पर हमें वीरियल अवस्था समीकरण से आदर्श गैस समीकरण प्राप्त होती है। यह पाया गया है कि किसी भी गैस के अध्ययन के लिए 4 वीरियल नियतांक पर्याप्त होते हैं। तो A, B, C, D ये 4 वीरियल नियतांक पर्याप्त हैं तथा B इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियतांक है।
अन्य सभी नियतांक अत्यंत छोटे होते हैं। तो किसी भी गैस के अध्ययन के लिए केवल 4 विरल नियतांक पर्याप्त हैं। इनमें से भी B अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि ये सभी अत्यंत न्यून होते हैं। निम्न ताप पर B का मान ऋणात्मक होता है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ाते हैं, विरल नियतांक B का मान अत्यंत धीमी गति से बढ़ता है तथा शून्य हो जाता है, क्योंकि पहले B का मान ऋणात्मक था। अब जैसे जैसे आपने ताप का मान बढ़ाया है, B का मान बढ़ते बढ़ते शून्य हो जाता है। इसके पश्चात भी यदि हम ताप का मान बढ़ाएं तो B का मान धनात्मक हो जाता है। वह ताप जिस पर विरल नियतांक B का मान शून्य प्राप्त होता है, उस विशेष गैस का बॉयल ताप कहलाता है। तो सभी गैसों के लिए बॉयल ताप भिन्न भिन्न होता है। तो वह ताप जिस पर विरल नियतांक B का मान शून्य है, उस विशेष गैस का वह बॉयल ताप कहलाता है। इस ताप पर गैस अत्यंत उच्च दाब पर भी बॉयल के नियम का पालन करती है। यद्यपि यहां पर C तथा D के मान नगण्य होने चाहिए। तो PV इक्वल टू A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DP क्यूब, क्योंकि अन्य विरल नियतांक अत्यंत छोटे होते हैं, इसलिए उनको हमने हटा दिया है। और हमने कहा था कि किसी भी गैस के अध्ययन के लिए 4 विरल नियतांक पर्याप्त हैं। अब यदि C तथा D अत्यंत न्यून हो तो बॉयल ताप पर अत्यंत उच्च दाब पर भी गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। अब यदि हम PV का P के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो डेल अपॉन डेल P ऑफ PV इक्वल टू, ये नियतांक है इसका 0, इज इक्वल टू P का हो जाएगा 1, सो B P स्क्वायर का 2P, सो ट्वाइस CP एंड P क्यूब का 3P स्क्वायर, सो 3DP स्क्वायर। सो डेल बाय डेल P ऑफ PV इक्वल टू B प्लस ट्वाइस CP प्लस 3DP स्क्वायर। चूंकि B इक्वल टू 0 है, C तथा D नगण्य है, तो ये हमारा 0 एवं C तथा D नगण्य है, तो इनको भी छोड़ देते हैं। सो डेल बाय डेल P ऑफ PV इक्वल टू 0, अर्थात PV का मान नियत है। सो डेल बाय डेल P ऑफ PV इक्वल टू 0, सो PV इक्वल टू कांस्टेंट। अतः गैस बॉयल ताप पर आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT या PV इक्वल टू नियतांक का पालन करती है। यह आदर्श गैस समीकरण है। अब यहां पर हमने वही वक्र वापस दर्शाए हैं जो पहले दिखाए थे। तो PV इक्वल टू A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DP क्यूब एंड सो ऑन। बॉयल ताप से नीचे के ताप पर B का मान ऋणात्मक है, इसलिए P के बढ़ाने पर PV का मान घटता है, क्योंकि CP स्क्वायर एवं DP क्यूब नगण्य है। तो CP स्क्वायर और DP क्यूब नगण्य है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो PV इक्वल टू A प्लस BP, और हमने कहा है कि बॉयल ताप से नीचे के ताप पर B का मान ऋणात्मक है, तो चूंकि B का मान ऋणात्मक है, अतः PV इज इक्वल टू A माइनस BP होगा। तो जैसे जैसे आप P बढ़ाओगे PV का मान घटता है, तो PV का मान P के साथ घटता है। पर्याप्त उच्च दाब पर CP स्क्वायर एवं DP क्यूब को नगण्य नहीं किया जा सकता है, इसलिए P के साथ PV का मान बढ़ता है। तो अत्यंत उच्च दाब पर हम इनको नगण्य मानकर नहीं छोड़ सकते हैं। तो B के ऋणात्मक होने पर भी, क्योंकि ये अपना प्रभाव दर्शाते हैं, इसलिए दाब के साथ PV का मान बढ़ता है। तो पहले दाब के साथ PV का मान घटेगा, एक न्यूनतम मान तक पहुंचेगा, उसके पश्चात वापस बढ़ेगा। बॉयल ताप पर B इक्वल टू 0 तथा अन्य पद इतनी शीघ्रता से प्रभावित नहीं करते हैं, अतः PV इक्वल टू A इक्वल टू नियतांक। तो बॉयल ताप TB पर B का मान 0 और ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो PV इक्वल टू A इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
अर्थात दाब के बढ़ाने पर पीवी का मान नियत रहता है। इसलिए सामान्य ताप पर गैस बॉयल के नियम का पालन करती है, इसीलिए पीवी का मान पी के साथ नियत रहता है। तो सामान्य ताप पर गैस बॉयल के नियम का पालन करती है, इसलिए पी के बढ़ाने पर भी पीवी का मान नियत बना रहता है। परंतु उच्च दाब पर सीपी स्क्वायर तथा अन्य पद अर्थात डीपी क्यूब एवं उच्च विरल नियतांक वाले पद भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए दाब के बढ़ाने पर पीवी का मान बढ़ता है। तो दाब के बढ़ाने पर पीवी का मान पहले नियत बना रहता है, परंतु अत्यंत उच्च दाब पर सीपी स्क्वायर एवं अन्य विरल नियतांक भी अपना प्रभाव दर्शाते हैं, इसलिए पीवी का मान पी के साथ बढ़ता है। बॉयल ताप से ऊपर के ताप पर विरल नियतांक बी का मान धनात्मक है, अतः दाब के बढ़ाने पर पीवी का मान प्रारंभ से ही बढ़ता है। तो बॉयल ताप से उच्च ताप पर बी का मान धनात्मक है, इसलिए जैसे जैसे आप पी का मान बढ़ाते हैं पीवी का मान प्रारंभ से ही बढ़ता है और ये वक्र प्राप्त होता है। तो आज का ऊष्मागतिकी का हम हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।